गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज विविध का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सोल्व करवाने वाला हूँ। इसके पहले मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड सोल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, जो आपको MPPSC, UPSC, वन रक्षक, जेल प्रहरी, पटवारी, संविदा आदि लगभग सभी एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड का। चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? देखिए क्या है क्वेश्चन दोस्तों हमारा। चेपक क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है चेन्नई। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो चेपक स्टेडियम है क्रिकेट का स्टेडियम है और चेन्नई में स्थित है। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने चौथा स्थान प्राप्त किया था? ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने चौथा स्थान प्राप्त किया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी है पूजा वस्त्रकर और ऑप्शन सी है आपका PV सिंधु और ऑप्शन डी है जोनाथन अर्ग। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? निम्नलिखित में भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है चोकीला अय्यर, ऑप्शन बी है मेरी लीला राव, ऑप्शन सी है वायलेट अल्वा और ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चोकीला अय्यर भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव हुई। अब देखिए, मेरी लीला राव ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। वायलेट अल्वा राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति बनने वाली महिला है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला है, कांस्य पदक जीता था इन्होंने। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कैसा लग रहा है आपको इसके लिए कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है जेम्स ए हिक्की और ऑप्शन डी है वैद्यनाथ। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर जेम्स हिक्की ने भारत में पहली बार समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अब देखिए, इसके बाद वैद्यनाथ हैं। वैद्यनाथ पाक जल संधि प्रतियोगिता जीतने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हुए हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? निम्नलिखित में से भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ग्वालियर गजट, ऑप्शन बी है बंगाल गजट, ऑप्शन सी है कोलकाता गजट और ऑप्शन डी है मालवा अखबार। इसका सही आंसर है दोस्तों बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। और मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था ग्वालियर गजट और मालवा का पहला समाचार पत्र था मालवा अखबार। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी ये लेह है दोस्तों और ऑप्शन सी है कच्छ और ऑप्शन डी है छिंदवाड़ा। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा है यहाँ पर क्षेत्रफल में, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कच्छ। कच्छ क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और जो लेह लद्दाख का सबसे बड़ा जिला है और जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विश्व में पहली बार किस देश के विरुद्ध परमाणु बम गिराया गया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है USA और ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है रूस। इसका सही आंसर है दोस्तों, पहली बार परमाणु बम जापान पर गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर। और किसने गिराया था? तो USA ने गिराया था
और जो बम गिराए गए थे उनके नाम थे लिटिल मैन और फैट मैन, लिटिल बॉय फैट मैन नाम थे उनके। देखिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हडसन उपसागर, ऑप्शन डी है मैक्सिको सागर और ऑप्शन डी है आपका दक्षिण चीनी सागर। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा सागर पूछा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण चीनी सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। अब विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर है। और विश्व का सबसे जो उपसागर, सबसे बड़ा उपसागर है हडसन उपसागर है। और सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नोवोस्ती किस देश की समाचार एजेंसी है? नोवोस्ती किस देश की समाचार एजेंसी है दोस्तों? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है नोवोस्ती, ऑप्शन ए रूस की समाचार एजेंसी है। इसके बाद देखिए इजराइल की इतिम, इजराइल की समाचार एजेंसी कौन सी दोस्तों? इतिम। और चीन की है सिन्वा, जापान की क्यूडो। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आवामी लीग का संबंध किस देश से है? ये एक राजनीतिक पार्टी है। आवामी लीग का संबंध किस देश से है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है इराक। अब देखिए दोस्तों आवामी लीग बांग्लादेश की पार्टी है और शेख हसीना इसी पार्टी से प्रधानमंत्री है। नेपाल में कम्युनिस्ट, नेपाली कम्युनिस्ट और नेपाली कांग्रेस है। पाकिस्तान में इंसाफ पाक से इमरान खान अभी प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। और इराक में बाथ पार्टी है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम क्या है? इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है गरुड़, ऑप्शन बी है कोपा, ऑप्शन सी है एरियाना और ऑप्शन डी है लुफ्तांसा। अब देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम है ऑप्शन ए गरुड़। इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम क्या है दोस्तों? गरुड़ है। अब देखिए कोपा कहाँ की है? तो कोपा पनामा की है और एरियाना अफगानिस्तान की, लुफ्तांसा जर्मनी की। ये सभी एयरलाइंस है दोस्तों। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मर्डेगा समाचार पत्र प्रकाशित होता है, मर्डेगा समाचार पत्र प्रकाशित होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए मास्को, ऑप्शन बी है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी है दुबई और ऑप्शन डी है आपका जकार्ता। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मर्डेगा जकार्ता इंडोनेशिया से प्रकाशित होता है, दुबई से खलीज टाइम्स, जोहान्सबर्ग से आपका स्टार प्रकाशित होता है, मास्को से प्राउदा प्रकाशित होता है दोस्तों और इजवेस्टिया। इसका क्वेश्चन है दोस्तों अब हमारा, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है आपका यूएसए और ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। अब देखिए जो मोसाद है वो इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है दोस्तों। मोसाद किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? इजराइल की। यूएसए की CIA, इसके बाद देखिए जापान की नाइचो और पाकिस्तान की ISI। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायट किस देश की संसद का नाम है? डायट किस देश की संसद का नाम है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है पोलैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डायट जापान की संसद का नाम है, पोलैंड की संसद सोजी में और भूटान की तंसोगढ़ू और रूस की ड्यूमा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। सुरक्षा परिषद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका महासभा, ऑप्शन सी है सचिवालय, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों।
इसके बाद देखिए जो सुरक्षा परिषद है इसे विश्व का पुलिसमैन कहते हैं, महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं, और सचिवालय प्रतिदिन का कार्य निपटाने का काम करता है। इसके बाद देखिए ये सभी यूएनओ के अंग हैं। इसके बाद देखिए अगला जो है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन बी है आपका वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है जेनेवा स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क यूएसए। अब भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखिए वियना ऑस्ट्रिया। चलो आगे बात करते हैं, आगे से संबंधित क्वेश्चन है इसलिए इनके पूरे नहीं बताऊंगा मैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ओपेक का मुख्यालय स्थित है। ओपेक का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन ए है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन सी है वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी सी है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क यूएसए। अब देखिए दोस्तों ओपेक का मुख्यालय पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब जेनेवा स्विट्जरलैंड में भैया WHO WTO का मुख्यालय, ओपेक वियना ऑस्ट्रिया में बी सही है यहाँ पर। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय दोस्तों, न्यूयॉर्क यूएसए में यूएनओ का मुख्यालय। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आसियान, अगला क्वेश्चन है हमारा आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है काठमांडू नेपाल, ऑप्शन बी है जकार्ता इंडोनेशिया, और ऑप्शन सी है आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान, और ऑप्शन डी है ढाका बांग्लादेश। अब भैया आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में, मुख्यालय मतलब सचिवालय, तो कहाँ पर इसका मुख्यालय, जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सार्क का मुख्यालय स्थित है। क्या है क्वेश्चन हमारा, सार्क का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल, ऑप्शन बी जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद पाकिस्तान, और ऑप्शन डी है ढाका बांग्लादेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल में इसका सचिवालय स्थित है सार्क का। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 21 फरवरी, और ऑप्शन सी है 21 मई, और ऑप्शन डी है आपका 22 जुलाई। इसका सही आंसर है दोस्तों 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त, 12 जनवरी, 12 जुलाई और 15 जुलाई। इसका सही आंसर है दोस्तों विश्व युवा दिवस, ऑप्शन ए सही, सॉरी हाँ ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। 12 जनवरी को क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस है। और किसके बर्थडे पर आता है, तो स्वामी विवेकानंद के दिवस। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 20 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है 20 जून को। ऑप्शन ए है विश्व शरणार्थी दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय खेल दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और ऑप्शन डी है विश्व शिक्षक दिवस। अब भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी है आपका अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है शाहजहाँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया था। अकबर ने आगरा में फतेहपुर सिकरी और आगरा के किले का निर्माण करवाया।
हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह भवन बनवाया था। शाहजहाँ ने आगरा में, शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला बनवाया और इसके अलावा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और ताजमहल बनवाया दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस किले को वर्ष 2013 में विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, चित्तौड़ का किला, गगरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला और ऑप्शन डी है हमारा आगरा का किला। अब देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है उसने कि 2013 में किस किले को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आगरा के किले को 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ना कि 2013 में। 2013 में राजस्थान के 6 किलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय लोगों का मित्र किसे कहा जाता है? पर्वतीय लोगों का मित्र किसे कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, इसके बाद है सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और इसके बाद है ऑप्शन डी है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है असम राइफल्स। असम राइफल्स को क्या कहते हैं? पर्वतीय लोगों का मित्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस वर्ष बीएसएफ की स्थापना की गई थी? किस वर्ष बीएसएफ की स्थापना की गई? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी है आपका 1948, ऑप्शन सी है 1935 और ऑप्शन डी है 1965। भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई और एनसीसी की स्थापना 1945 में हुई और असम राइफल्स की स्थापना 1935 में की गई। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर तमिलनाडु, ऑप्शन सी है शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका नई दिल्ली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके बाद देखिए कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, चेन्नई में कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वैजयंती माला का संबंध किस नृत्य से? वैजयंती माला का संबंध किस नृत्य से है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है कथकली, ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैजयंती माला का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। एकता स्थल किसकी समाधि स्थल? एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है दोस्तों? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ज्ञानी जेल सिंह। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह की समाधि है। चौधरी चरण सिंह की समाधि को किसान घाट कहते हैं। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति घाट कहते हैं, शक्ति स्थल कहते हैं और मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को अभय घाट कहते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से? गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है केरल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गिद्धा नृत्य का संबंध पंजाब से है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, छत्रपति शिवाजी हॉकी स्टेडियम स्थित है? क्या है क्वेश्चन अगला हमारा? छत्रपति शिवाजी स्टेडियम स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए,
शिवाजी छत्रपति शिवाजी हॉकी स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसमें मुंबई लगाया होगा, जो गलत है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। राजा राम मोहन राय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। अब देखिए भैया, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। माता वसंत किसे कहा जाता है? माता वसंत किसे कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है लता मंगेशकर और ऑप्शन सी है आपका मदर टेरेसा और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, एनी बेसेंट को माता वसंत कहा जाता है। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, ये सभी के उपनाम है दोस्तों। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2019 में किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी है वीएस नायपाल और ऑप्शन डी है कैलाश सत्यार्थी। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी और इनकी पत्नी, दोनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन को भी मिल चुका है अर्थशास्त्र का, वीएस नायपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल मिला है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी है परम वीर चक्र, ऑप्शन सी है महावीर चक्र और ऑप्शन डी है अशोक चक्र। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। अब देखिए ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पे परमवीर चक्र लगाया होगा, जो गलत है। परमवीर चक्र देश का सबसे बड़ा सम्मान है और एक क्वेश्चन में आपसे दूसरा सम्मान पूछा है सबसे बड़ा, ठीक है, वीरता के क्षेत्र में। अशोक चक्र मरणोपरांत दिया जाता है और भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है गिरीश कर्नाड। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी प्रथम महिला हुई है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी है आपका पंचतंत्र, ऑप्शन सी है कादम्बरी और ऑप्शन डी है यामा। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? तो भारत भारती है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है, कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखी है, यामा महादेवी वर्मा ने लिखी दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है आपका सौरभ गांगुली और ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़। अब देखिए भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑस्कर के लिए नामिनेट होने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। सलाम बॉम्बे, ऑप्शन बी है आपका मदर इंडिया, ऑप्शन सी है पहली और ऑप्शन डी है लगान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मदर इंडिया भारत की पहली फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुआ। बाकी सभी फिल्मों का ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुआ है। और सबसे ज़्यादा किस अभिनेता की फिल्म ऑस्कर में गई है? तो आमिर खान।
इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से गलत चुनना है आपको। क्या चुनना है? निम्नलिखित में से गलत चुनना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है लीबिया त्रिपोली, ऑप्शन बी है मंगोलिया उलान बटोर, और ऑप्शन सी है आपका क्यूबा हवाना, और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क यूएसए। तो भैया इसमें गलत चुनना है। अब देखिए लीबिया जो है त्रिपोली, मतलब लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, और यूएसए की राजधानी भैया आपकी वॉशिंगटन डीसी है, ना कि न्यूयॉर्क। तो गलत ये है यहाँ पर, ऑप्शन डी गलत है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है आपका मेडागास्कर, और ऑप्शन डी है माजुली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, माजुली ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनने वाला विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील प्रतिशत में है। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? प्रतिशत में पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है आपका सुपीरियर झील, ऑप्शन सी है वान झील, और ऑप्शन डी है टीटीकाका झील। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है तुर्की की वान झील विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है प्रतिशत में। अगर विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अंध महासागर, और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? क्या है क्वेश्चन हमारा? फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? ऑप्शन ए है जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी है पोलो, ऑप्शन सी है गोल्फ, और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, फेडरेशन कप बास्केटबॉल से संबंधित है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फीडे संस्था का संबंध किस खेल से है? फीडे संस्था का संबंध किस खेल से है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है बास्केटबॉल, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है वॉलीबॉल, और ऑप्शन डी है आपका नेटबॉल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फीडे संस्था शतरंज से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी शतरंज की संस्था है फीडे, तो शतरंज से संबंधित है फीडे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से? क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है जमैका, ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज़, और ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उसेन बोल्ट का संबंध क्यूबा से। किस देश के खिलाड़ी? ये धावक है ना। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्पेन, और ऑप्शन डी है उरुग्वे। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, उरुग्वे। पहला फीफा विश्व कप 1930 में किसने जीता था? तो उरुग्वे ने जीता था। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका 4, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, और ऑप्शन डी है 7। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, और जो जिम्नास्टिक है उसमें 8 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विशेष निर्देश सुन लें। संडे को
सुबह 6 बजे 100 अंकों का ऑल सब्जेक्ट का पेपर सेट अपलोड होगा दोस्तों। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी है पोलो वाटर पोलो, और ऑप्शन सी है पोलो, और ऑप्शन डी है आपका वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। टाइगर वुड्स गोल्फ के विश्व के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है और ये यूएसए के, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों ये आज का पेपर सेट कंप्लीट हो गया विविध का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।